लेट्स लर्न इंग्लिश विद आशिकी टू एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पिछला एपिसोड आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जहाँ हमने देखा था कि जब आरजे आरोही के लिए एक म्यूजिक प्रोड्यूसर से बात करके बाहर आ रहा होता है तो सडनली कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं एंड फिर विवेक फौरन उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है एंड वहाँ स्ट्रिक्टली सबको ऑर्डर देता है कि किसी को भी आरजे से बात करने या मिलना अलाउड नहीं होना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट हाईली सिक्योरिटी के साथ किया जाए। इन द मीनवाइल आरोही इन सबसे अनजान बेचारी कॉल पर कॉल करी जाती है और उसे लगातार इग्नोर किया जाता है एंड जब ये सिलसिला 2 महीनों तक चलता है तो वो थक हार के आरजे के घर जाकर उससे मिलने की कोशिश करती है, बट वहां से भी उससे झूठ बोलकर वापस भेज दिया जाता है कि आरजे मुंबई से बाहर है और कब तक लौटेगा कुछ पता नहीं। पर कोइंसिडेंटली आरजे भी उसी दिन ठीक होकर विवेक के साथ घर लौट रहा होता है और उनको आते हुए वहां आरोही देख लेती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट जाती है एंड वो सीधा पहुंचती है सलीम भाई के घर एंड उनसे रोते हुए काम दिलाने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद सलीम भाई उसे संभाल के अंदर ले जाते हैं। तो वो गार्ड जब आरजे से मिलता है तो कहता है, साहब जी ये एक लड़की देके गई है। सर, अ गर्ल केम लुकिंग फॉर यू, शी लेफ्ट दिस। आरजे पलट के अपने आदमी की तरफ देखता है और वो मुंह लटका लेता है और फिर आरजे गार्ड से पूछता है, कब आई थी? When did she come? तो गार्ड बताता है, कल शाम को आई थी। She came yesterday evening। बोल रही थी कि फोन पर 2-3 बार बात भी किया। She said she even talked on the phone 2 to 3 times। शायद विवेक साहब से बात किया होगा। Maybe she spoke to विवेक सर। लड़की शरीफ सी दिख रही थी इसलिए बता दिया आपको। She looked like a decent girl, so I told you। आरजे फिर से पलट कर अपने आदमी की तरफ देखता है पर वो अब भी मुंह लटका के खड़ा होता है। तो आरजे सब समझ जाता है और फिर वो गार्ड को थैंक यू बोल के वहां से गुस्से में सीधा विवेक के पास पहुंचता है और उसे जोर से धक्का मारता है। विवेक कहता है, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू मैन? तो आरजे कहता है, पूछना भी मत मैंने क्यों किया ये। डोंट इवन आस्क व्हाई आई डिड दैट। तू जानता है, यू ऑलरेडी नो। उस लड़की को मैंने ही कहा था कि वो दोबारा किसी बार में नहीं गाएगी। आई वाज द वन हु टोल्ड दैट गर्ल शी वुड नेवर गो बैक टू एनी बार। उसे मैंने ही कहा था कि वो एक कामयाब सिंगर बनेगी। आई वाज द वन हु टोल्ड हर शी वुड बिकम अ सक्सेसफुल सिंगर। उसे मैंने ही कहा था कि वो एक स्टार बनेगी। आई वाज द वन हु टोल्ड हर शी वुड बिकम अ स्टार। तो विवेक उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है पर आरजे बहुत गुस्से में होता है और कहता है, मैं गया था उसके होटल विवेक। आई वेंट टू हर होटल विवेक। वो नहीं आई थी मेरे पास। She didn't come to meet me। और तूने क्या किया? And what did you do? तूने उसकी बेइज्जती की। You insulted her। उसके फोन छुपाए मुझसे। You hide her calls from me। उससे झूठ बोला। You lied to her। उसके साथ वो सुलूक किया जो सिर्फ एक दुश्मन कर सकता है। You treated her the way only an enemy would treat someone। इस पर विवेक भी गुस्से में कहता है, हाँ क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ। Yes because I'm your friend। सालों से हूँ तेरे साथ। I have been by your side for years। कम से कम इतना लिहाज तो किया होता मेरा। The least you could do is show some sense कि किसी भी आई गई लड़की के लिए तू। इस पर इंस्टेंटली आरजे चिल्लाकर कहता है, वो कोई आई गई लड़की नहीं है। शी इज नॉट सम रैंडम गर्ल। तो विवेक कहता है, इसलिए किया मैंने ये सब। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई डिड ऑल दिस, ताकि तू दूर रहे उससे, सो दैट यू स्टे अवे फ्रॉम हर। मैं ये सब होने नहीं देना चाहता था। आई डिडंट वांट दिस टू हैपन मैन। पहले शराब, फिर ड्रग्स और अब ये। फर्स्ट अल्कोहल, देन ड्रग्स एंड नाउ दिस। फिर मैं आरजे फिर से उसे धक्का मार के कहता है, मैं जो करूँ अपनी लाइफ के साथ वो मेरा प्रॉब्लम है विवेक। व्हाटएवर आई डू विद माय लाइफ इज माय प्रॉब्लम विवेक। तो विवेक भी चिल्लाकर कहता है, नहीं ये तेरा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। नो दिस इज नॉट जस्ट योर पर्सनल प्रॉब्लम। 10 साल से हूँ तेरे साथ। आई हैव बीन विद यू फॉर 10 years। तुझे संभाला, तेरे काम को संभाला। आई हैव हैंडल्ड यू, योर वर्क। तेरी कामयाबी देखी, तेरी बर्बादी देखी। आई सॉ योर सक्सेस, योर डाउनफॉल। लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि जिस सक्सेस की तुझे आज सबसे ज्यादा जरूरत है तू वो किसी और के पैरों में रख दे। बट आई कांट वॉच यू हैंडिंग ओवर योर सक्सेस व्हिच यू नीड द मोस्ट राइट नाउ टू समवन। जो काम तुझे अपने लिए करना चाहिए वो तू किसी और के लिए करे। द वर्क यू शुड बी डूइंग फॉर योरसेल्फ यू आर डूइंग फॉर समवन एल्स। दुख होता है मुझे, तकलीफ होती है। इट हर्ट्स मी, इट रियली डज। ये जानकर के तूने अपने अंदर के हुनर को देखना बंद कर दिया है। टू सी दैट यू हैव स्टॉप्ड नोटिसिंग योर ओन टैलेंट। भूल गया है तू किस आवाज का मालिक है। यू हैव फॉरगॉटन व्हाट काइंड ऑफ वॉइस यू हैव, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अ वॉइस नो वन कैन कम्पीट विद। क्यों तू अपने आप को नहीं देख रहा? व्हाई कांट यू सी योरसेल्फ एनीमोर? क्यों तू अपने आप को सुन नहीं रहा? व्हाई कांट यू हियर योरसेल्फ एनीमोर? मुझे दुश्मन बोलता है साले एंड यू कॉल मी द एनिमी। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। तो आरजे एक पल रुकता है और कहता है, तू सही है, यू आर राइट। और ये भी सच है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए एंड इट्स आल्सो ट्रू दैट आई डोंट वांट एनीथिंग एनीमोर। शोहरत, नाम, कामयाबी, पैसा, इज्जत उसी को मिलनी चाहिए जिसे उसकी कदर हो विवेक। फेम, नेम, सक्सेस, मनी, रेस्पेक्ट, इट शुड ऑल गो टू द पर्सन हु वैल्यूज इट विवेक। रोटी उसी को मिलनी चाहिए जिसे उसकी भूख हो। द फूड शुड गो टू द वन हु इज ट्रूली हंग्री फॉर इट। और वो कदर, वो भूख मैंने उस लड़की में देखी एंड आई हैव सीन दैट हंगर, दैट वैल्यू इन दैट गर्ल। वो कदर जो अब मुझ में नहीं है। द वैल्यू आई नो लॉन्गर हैव इन मी। और मैं इस सच को मान चुका हूँ एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट ट्रूथ। अब तू भी मान जा मेरे भाई। नाउ यू आल्सो एक्सेप्ट इट माय ब्रदर कि अब तेरा दोस्त तेरी तनख्वाह तुझे नहीं दे सकता। दैट योर फ्रेंड कैन नो लॉन्गर पे योर सैलरी एनीमोर। विवेक उसे थोड़ा समझाने की कोशिश करता है पर आरजे नहीं सुनता और कहता है, यू आर फ्री मैन नाउ विवेक। जहाँ जाना है चला जा, गो वेयरएवर यू वांट। और ये कहकर आरजे फाइनली वहां से चला जाता है। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आरजे आरोही को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है और फिर उससे माफी मांगता है। पर तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देख कर अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना और हाँ, कमेंट में अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलना, जिससे हमें कॉन्फिडेंस और राहत दोनों मिलती है। इनफैक्ट आप लोग हमें अपनी
फेवरेट मूवीज के लिए भी बता सकते हो, जिससे कि आप इसी तरह इंग्लिश सीखना पसंद करोगे। हम लोग अपनी फ्यूचर वीडियोस में उन सभी मूवीज को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। लिंक्स और घंटा दोनों आपको पता है कहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।